नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी की हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पाद और किसानों की आय को बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें कि इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इसमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली 27 बागवानी की फसलें हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। रोज हो रही हल्की हल्की बारिश से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना है। लोगों को उमस से भी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। नोएडा में हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। इससे पहले हल्की बारिश के साथ दिल्ली एनसीआर की सुबह हुई थी। दोपहर तक हवा चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। दोपहर बाद दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में बारिश में तेजी आई। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों को बादल भी होते रहे। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने का भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाने में उसे शर्म नहीं आती। ऐसे में पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अब एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, बल्कि उनकी आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। किसानों की उपज की पर्याप्त कीमतें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिस कारण वे कर्ज में डूब गए हैं। सोलापुर की बार्शी में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने आरोप लगाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसकी बजाय किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और एक ऐसा शासन स्थापित किया जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। रविवार को उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है और जनता इसके लिए शिवसेना प्रमुख को माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से भी खुद को दूर कर लिया है। बावनकुले की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के बयान के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिल्ली के सामने झुकने का आरोप लगाया था और कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो राज्य से नफरत करते हैं। ठाकरे ने थाड़े में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाघ नख पहन लिए हैं और वे अब्दाली से नहीं डरते हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में कथित तौर पर अवैध रूप से रहने के आरोप में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल ने शनिवार को कोपरखेनी इलाके में एक आवासीय इमारत पर छापा मारा है और 4 महिलाओं व एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष सामने आ गया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बूच और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों से झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विदेशी संस्थानों के बीच के याराने के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। 10 अगस्त को जारी नवीनतम हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बूच और उनके पति के पास अदानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि 18 महीने पहले अदानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सेबी प्रमुख और अदानी समूह इन आरोपों को झुठला चुका है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।